होता है पंडित जी, देखना ज़रा हमारे बच्चे को विष तो नहीं है। हुँ। पहला प्रश्न यही होता है। हाँ जी। हमारे गुरुजी कहते थे, शांति माँगने से शांति नहीं मिलनी, शांत रहने से शांति मिलनी। जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर हम ईर्ष्या करते हैं किसी से तो हमारी जो जीवन रेखा है वो कम होती प्रभावित है, होती है। प्रभावित होती है। तो ईर्ष्या करने से हमारी रेखाएँ भी चेंज होती है हाथों हाँ, की? अमुक वृक्ष, वृक्ष नहीं बताऊँगा मैं, अमुक वृक्ष की समिधा बना करके आप किसी के घर में गाड़ दो, तो उसके घर में कीड़े लग जाएँगे। अच्छा। टॉवल में घुल गए। हुँ। 15 दिन बाद आपने टॉवल खोला तो उसमें फंगस की लेयर बन गई। वो चपाती 2 हो जाती है। आज भी ऐसा होता है। आप करके देखिएगा, कोई चपाती आप किसी कागज़ आदि में रखिए, तो वो चपाती 5 दिन बाद देखोगे तो उसमें फंगस की एक लेयर और तैयार हो जाएगी, तो बन जाएगी डेड। अगर आपकी मांगलिक लड़की के साथ शादी नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत प्रभाव पड़ते हैं। पड़ते हैं। कर्म ही भाग्य को बनाता है। तो पत्थर को पूज रहे हैं, घर में माता-पिता हैं उनको पूजते नहीं है। हाँ जी। जो दुखिया जो कवि है वो बोलेगा कि एक पत्थर एक बार मंदिर में जाता है और हमेशा के लिए भगवान बन जाता है। नमस्ते, आप सुन और देख रहे हैं दिल से दिल तक पॉडकास्ट विद प्रिया। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ खास लेकर आए हैं। आज आपके सभी दुखों का निवारण करने हम आए हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पंडित जी से और जानेंगे बहुत कुछ ग्रह नक्षत्र के बारे में, अपने आगे आने वाले जीवन के बारे में। तो आइए बात करते हैं विनोद पंडित जी से। विनोद शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार और पॉडकास्ट दिल से दिल तक आपके माध्यम से मैं इन सभी विषयों को लेकर कोशिश करूँगा कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पहलू सत्य के होते हैं और जो कहीं न कहीं सरलता और सटीक होते हैं, वो मैं समक्ष में रखूँ। तो मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से पहले भी मैंने काफ़ी देखा है कि यहाँ पर सत्यता के आधार पर जो है प्रश्न रहते हैं और सभी अपने दिल के अनुभव तो बहुत अच्छा नाम है ये दिल से दिल तक और अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जी, पंडित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है, जो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जी, नेगेटिविटी। अगर हम कहीं किसी के घर चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि थोड़ी-सी नेगेटिव वाइब है या किसी से बात करते हैं, "यार, इतनी नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं?" और कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, तो नेगेटिव और पॉज़िटिव के बारे में इतनी बात नहीं होती थी। मतलब नेगेटिव के बारे में हम जानते ही नहीं जी थे कि बिल्कुल। और इस तरह का कहीं ज़्यादा विचार भी नहीं करते थे। तो नेगेटिव एनर्जी क्या है और इसको कैसे खत्म किया जाता है? किस तरह से अपने अंदर से निकाला जाता है? देखिए प्रिया जी, आज के समाज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रखा है। अगर आज के समाज की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिविटी का, नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है, वो व्यक्ति विशेष के साथ उसकी गहनता से जुड़ता है। उसके अंदर जो उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी रहती है, उस भाव से वो कहीं न कहीं नकारात्मकता जुड़ जाती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कार्य में विफल हो जाता है, तो वो उसकी वही पॉज़िटिव ऊर्जा उसके लिए नकारात्मकता का कार्य करती है। हुँ, फिर वो दूसरों को लेकर के जलता है, दूसरों को लेकर के ईर्ष्या करता है, वो कहीं भी जाए उसे सब कुछ जो है बुरा-बुरा सा लगता है। तो इस वजह से आज जो है समाज में इस नेगेटिव ऊर्जा का असर देखने को मिल रहा है। जी। अच्छा पंडित जी, बहुत बार क्या होता है कि लोगों को खुद भी पता लग रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ आजकल जी। या मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, गलत-गलत विचार आ रहे हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कोई दे ऐसे मंत्र होते हैं या पूजा होती है या खुद से ही ठीक किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जब हमें महसूस होता है कि हम कहीं न कहीं गलत हैं अथवा जिस करियर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, अपनी स्मार्टनेस को लेकर के, हम बहुत बार जो है नकारात्मक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या ये सोच से बना या फिर ये ग्रहों से बना? देखिए सोच से नहीं बनता है। अगर ये सोच से बनता तो आप पूरे दिन जो है उसके प्रभाव में रहते। तो इसमें जो है चंद्रमा का मूलभूत प्रभाव है।
चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ है, वो कहीं नीच दृष्टि से पड़ा हुआ है या वो कहीं नीच घर पर पड़ा हुआ है, तो आपके जीवन में वो चंद्रमा जो है मानसिक विकार को जो है पैदा कर देता है और व्यक्ति अपने से करना कुछ नहीं चाहता, वो केवल मात्र सोचता है। वो सोच के द्वारा जो है बहुत कुछ अपने लिए जोड़ता है। तो ये बिल्कुल मेडिटेशन के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में बहुत बड़ी मदद आपकी कर सकता है और ज्योतिषी से चंद्रमा का विचार करके कुछ चंद्रमा के अनुकूल उपाय करने से भी जो है आप इस स्वभाव को या इस स्थिति को परिवर्तित कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ जी, पंडित जी। अच्छा, पंडित जी एक सवाल है कि नज़र लगती है जो बहुत बार हम बोलते हैं कि नज़र लग गई, तो पिंपल हो गए, नज़र लग गई तो ये काम अच्छा नहीं हुआ, नज़र लगी तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस तरह के सवाल बहुत रहते हैं। जी, और बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, नज़र क्या सच में लगती है? देखिए, आज के सत्र या इस आधुनिक ज़माने में मैं कहूँगा, तो आप इसको जो है वैदिक काल से हुँ, लेकर आज 21वीं शताब्दी तक की अगर मैं बात कहूँगा, तो ये जो नज़र का पहलू है, ये प्रारंभ से लेकर जो है बुरा रहा है। नज़र होती है, नज़र लगती है और दूसरों की ही नहीं, कई बार अपनों की भी नज़र लग जाती है। बहुत कहावत देते बहुत हैं बार बोलते हैं ऐसे कि नज़र अपनों की भी बहुत ज़्यादा लग जाती है और बोलते बिल्कुल। हैं कि माँ की नज़र भी लग जाती है कई बार बच्चों को। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने हुँ, सत्य कहा और ये अगर हम श्रीमद् भागवत में जाएँगे, तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को अगर देखेंगे, तो वहाँ पर मैया के द्वारा भी ये कई बार कहा गया कि नज़र के लिए जो है, "कन्हैया तुझे टीका लगाऊँ।" तो यहाँ पर जो नज़र है, नज़र का संबंध भी ग्रहों से जुड़ता है। अगर जन्म पत्रिका में राहु केतु की स्थिति अशुभ है, आपकी जन्म कुंडली में कहीं राहु केतु अमंगल कारक बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आप जो है नज़र के शिकार हो जाते हैं। ये नज़र लगती कैसे है? जब आपका चंद्रमा, आपका राहु केतु कमज़ोर पड़ गया, तो सामने अगर कोई नेगेटिव वाइब्स वाला है, जो ईर्ष्या करता है, जो चिढ़ता है, जो बुरा बैर भाव रखता है, तो उसकी वो ऊर्जा आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, आपके ऊपर प्रभाव दे देती है। तो आपके बढ़ते कार्य में आपने देखा होगा कई बार कील हो जाएँगे, हाथ में, पाँव में जो बहुत सुंदर है अपने भविष्य में आगे बढ़ रहा है उसका फेस चेहरा ही खराब हो जाएगा और इस तरह से जो है कहीं न कहीं वो आपको बिल्कुल विचलित कर देता है और आपके करियर से आपको दूर कर देता है। नज़र बिल्कुल होती है प्रिया जी और नज़र को लेकर के जो है हमारे वेदांगों में, हमारे शास्त्रों में जो है अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। अच्छा अगर आसान भाषा में आपसे ये समझना चाहें हम कि नज़र को कैसे उतार सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, जहाँ पर ज्योतिषीय दृष्टि में हम देखेंगे, तो वहाँ पर कन्हैया को जब भगवान कृष्ण को नज़र लगी, हुँ, तो यशोदा मैया ने गौ गाय की पूँछ लेकर, जो जगत नियंता है, जो जगत पालन करता है, हुँ, उसी के ऊपर, उसी के नाम से जो है, पूँछ लेकर के जो है, नज़र उतारी। और जब देवाधिदेव महादेव भगवान से मिलने आए, तो वहाँ पर जो है हुँ, उस वक़्त वो डर गए और तो नज़र उतारने के लिए अनेक प्रकार के जड़ी-बूटी औषधि बनाई गई है। मिर्च से नज़र उतारते हैं, हुँ, नींबू से नज़र उतारते हैं। कारण मिर्च और नींबू में कुछ रसायन तत्व ऐसे होते हैं जो इस नेगेटिविटी को समूल रूप से नष्ट कर देते हैं। ओके, आपके पास कोई भी सामान्य साबुन है, करीम है, वो आप कहीं भी रखो उसका पूरे कमरे पे असर नहीं होगा। हुँ, लेकिन एक छोटा-सा स्प्रे डाल दीजिए तो वो पूरे कमरे में एकदम फैल जाता है। तो नज़र उतारने के लिए काफ़ी टोटके और कहे गए हैं हुँ, और ज्योतिष में भी इसके लिए जो है काफ़ी उपाय बताए गए हैं। हुँ। तो नज़र उतारने के लिए ये मिर्च आदि के उपाय करते ही अच्छा आते जैसे हैं। आप बोल रहे हो कि मिर्च भी होती है, जैसे नज़र उतरती है, जी, बिल्कुल। मिर्च को जलाना होता है और उसको सर के ऊपर घुमा 7 बार करके घुमा के बिल्कुल वहाँ नज़र पर उतारे के लिए आप सरसों, हाँ, राई, उड़द, काली मिर्च, हुँ, लाल साबुत मिर्च, इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए, बच्चे के ऊपर 7 बार आप उसको घुमाएँगे और 7 बार घुमाने के पश्चात उसको आप जला देंगे, तो उसका जो ऊर्जा उससे निकलेगी, हुँ, उस वक़्त जो ऑक्सीजन लेवल आग का मेंटेन होगा उसके साथ में, तो वहाँ का सारा वातावरण वो परिवर्तित कर देगी, हुँ, तो उससे जो है नज़र आदि निकल जाती हुँ। है।
अच्छा पंडित जी, जब नेगेटिव हो जाते हैं या नज़र लग जाती है तो बोलते हैं कि नमक वाले पानी से भी आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आते हैं। आप नमक वाले पानी को नहाने में यूज़ करो या नमक को अपने नमक को भी 7 बार फेर दो, वो भी अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत उत्तम प्रश्न है और आज आप इस आधुनिक समाज में हिमाचल क्या, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी चले जाओ, हुँ, तो सभी दुकान पे आपको जो है प्लेट में नमक का एक ढेला ज़रूर मिलेगा। हाँ। तो ये हमारे अनादि काल से ये प्रथाएँ जब पहले ये सब सुविधाएँ नहीं थी, तो गाँव में एक नमक का बड़ा पत्थर सा लेकर के उसको सुबह गाय को दे देते थे, तो गाय भी उसी से गुज़ारा करती थी। फिर जब दाल-सब्ज़ी बननी होती तो उसी को तोड़ कर के लाते थे, उसी से दाल-सब्ज़ी बनती थी, तो वो मुख्य द्वार पर रखा जाता था। मुख्य द्वार पर रखा होने से वो नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा रामबाण यदि है कोई, तो वो नमक ही है। तो नमक के द्वारा बिल्कुल ये बहुत अच्छा प्रयोग है, ख़ास करके बच्चों के लिए, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, कहीं उनको ले जाओ बाहर तो वापस जब आप घर आते हैं तो काफ़ी रोते हैं। तो ये नमक वाला जो आपने उपाय स्वयं मेव से कहा है, तो ये काफ़ी अनुभवित और काफ़ी श्रेष्ठ है और इसके परिणाम सबसे ज़्यादा शार्प, क्विक है, बहुत हाँ अच्छे जी, हैं। मैं भी कई बार जब मुझे लगता है कि थोड़ा अनईज़ी फ़ील हो रहा है या अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, तो मैं बहुत बार करती हूँ कि नमक वाले पानी में अपने पाँव डिप कर लेती हूँ और बहुत देर के लिए उसमें रख लेती हूँ और वो पाँव को भी आराम मिल जाता है और साथ ही साथ नमक से वो नेगेटिव एनर्जी जो लगता है, वो भी निकल जाती है बिल्कुल, शायद। बिल्कुल, ये बात हाँ सत्य जी। है और श्रेष्ठ है और यहाँ पर हमारे जब एलोपैथी नहीं था, तो जितना भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी इन सब का उपचार किया जाता था, नमक वाले पानी से ही किया जाता था। हुँ, आप अपने शरीर में कहीं कुछ भी लगा दो, लेकिन आपकी जीवा पे उसका टेस्ट नहीं आएगा। आप पाँव में कुछ लगा लो, उसका टेस्ट आपकी जीवा पे आ जाता आ है। जाता तो है। पहले जो है नमक वाले पानी से पाँव आदि धोए जाते थे और उससे जो है प्रत्येक प्रकार का कोई भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव हो, वो सब उतर जाता था, ऐसी मान्यता रहती थी। जी। पंडित जी, तंत्र विद्या के बारे में भी थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे कि तंत्र विद्या क्या पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों होती है? क्योंकि हमने तो हमेशा ये सुना है कि वो तंत्र करते हैं, वो हमें लगता था कि नेगेटिव ही होता है तंत्र तो हमेशा ही। तो नेगेटिव या पॉज़िटिव दोनों तरह से होता है तंत्र विद्या? देखिए प्रिया जी, आपने बहुत मेहनत करी है इन प्रश्नों के लिए या तो आप स्वयं ही बहुत जानकार है, क्योंकि तंत्र आज हर व्यक्ति तंत्र को जो है गलत दिशा में ले जा रहा है और गुरुकुल में पढ़ने का मुझे गुरु के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। तंत्र जो है ये योग और वैदिक क्रियाओं की मध्यस्थता है। ये एक वेद से और योग ज्योतिष से बढ़कर साधना है। इसमें आप ढील नहीं बरत सकते और तंत्र जो है, तंत्र में तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा जब हम कोई कार्य करते हैं, तो उसमें जो है 3 विधाएँ कार्य सिद्धि के लिए होती है। भगवान श्री कृष्ण जब जामवंत ने के पास मणि थी, उसको लेने जा रहे थे, तो जब उस गुफा में प्रवेश किया, तो नगरवासी सब वापस चले गए। काफ़ी दिनों तक युद्ध चला, तो सप्ताह 10 दिन बाद लगा कि भगवान अब नहीं लौटेंगे। तो वसुदेव जी के द्वारा ब्राह्मणों को पूछा गया, तो नारद जी ने उन्हें कहा, तंत्र करना पड़ेगा। तो वहां पर सर्वप्रथम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान कृष्ण के लिए वसुदेव जी के द्वारा करवाया गया और जिस दिन इस पुराण की आहुति थी, उसी दिन भगवान कृष्ण जामवती के साथ वो मणि लेकर के जो है द्वारिका में प्रवेश हुए। तो यहाँ पर आज क्या है, जादू टोना को तंत्र का नाम दिया गया है। हुँ, जादू टोना एक अलग पहलू है, हाँ जी। तंत्र एक अलग पहलू है। तंत्र तो खुद में ही एक भगवत स्वरूप है। हुँ, तंत्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है। रही बात जादू टोने की, तो ये जादू टोना क्षेत्र के हिसाब से चलता है। हुँ, जादू टोना क्या है? अ, अमुक वृक्ष, वृक्ष नहीं बताऊंगा मैं, अमुक वृक्ष की समिधा बना करके आप किसी के घर में गाड़ दो।
तो उसके घर में कीड़े लग जाएँगे। अच्छा। ये सत्य है। हुँ, अगर कोई मरकरी आदि किसी के फूड में मिला करके किसी को खिला दे तो नेचुरल है कि वो डेथ का डेथ कारण बनेगी बिल्कुल। और किसी भी टेस्ट में वो सामने नहीं आएगा। हुँ, उसी तरह से तंत्र में कुछ चीज़ें हैं हुँ, जो श्रेष्ठ है। लेकिन जादू टोना जो है वो अपने स्वार्थ के लिए हुँ, लोग करते हैं। किसी भूत-प्रेत की साधना करते हैं, किसी देवता को की मानता करते हैं, कोई जड़ी-बूटियों के द्वारा कार्य करता है। तो इस तरीके से जो है ये जो जादू-टोना है ये अलग पहलू है, तंत्र एक अलग पहलू पर है। पंडित जी जैसे आप बता रहे हो कि जादू टोना कुछ लोग करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है उनको? अ, जादू-टोना एक ही बात में जन्म लेता है। हुँ, जब आप स्वार्थी हो जाते हो, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो, हुँ, जब आप किसी से हारते हो, तो जब आप साम, दाम, दंड, भेद इन चारों के द्वारा भी किसी को परास्त नहीं कर पाए, तो आपके मन में फिर वो घटिया विचार जन्म ले लेता है। हुँ, वो घटिया विचार फिर सामने वाले को धक्का देना है जैसे भी हो, उसको गिराना है जैसे भी हो। पहले युद्ध पहले भी लड़े जाते थे। महाभारत इतना बड़ा युद्ध हुआ, हाँ तो जी। उसमें एक नियम था। सूर्यास्त के बाद वो युद्ध नहीं होता था। हुँ, सूर्यास्त के बाद कौरव पांडव एक दूसरे के पंडाल में जा करके हाल-चाल पूछते थे, बतियाते थे एक दूसरे से। तो आज वो नहीं रहा। तो आज तो ये है कि समय देखिए और सामने वाले को झुका करके आगे को बढ़िए। तो यहाँ पर ईर्ष्या ही जो है जादू टोने का कारण है, केवल मात्र। हम कहते हैं ना कि हे भगवान हमारे को शांति दो। हुँ, हमारे गुरुजी कहते थे, शांति माँगने से शांति नहीं मिलनी, हुँ, शांत रहने से शांति मिलनी है। आप बहुत शांत हो जाइए, हुँ, आप शांत हो जाइए, शांति खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। आप बिल्कुल। जगह-जगह घूम रहे हैं, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारी आपकी इच्छाएँ हैं, कामनाएँ हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो हुँ, शांति हमेशा शांत रह के मिलती है और जादू-टोना जब आपके प्रति किया जाता है, क्रियाओं के द्वारा, तो वो आपका नुकसान करता है। हुँ, लेकिन अगर कोई किसी देवी-देवता के माध्यम से किसी का नुकसान करना चाहता है, वो कभी नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं कि अमुक स्थान की देवी बहुत बुरी है, अमुक स्थान का देवता बहुत बुरा है, हुँ, अमुक स्थान के देवता को आप कोई इच्छा रख दो, कोई जीव हत्या तक कर देते हैं। हुँ, तो क्या यहाँ एक व्यक्ति विशेष को आप बोलिए कि आप जाकर के उसकी गाड़ी में खरोंच लगा के आओ, हाँ तो जी। कोई नहीं करेगा ऐसा, कोई नहीं करेगा। लेकिन देवता को हम इतना छोटा मानते हैं कि देवता किसी से कुछ चीजें ले करके जो है हमारा नुकसान करेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता और देवी देवताओं के माध्यम से कभी किसी का बुरा नहीं होता है। हुँ, हाँ, प्रयोग के माध्यम से हो सकता है कि आपके खाने में किसी ने सोडा मिला दिया, तो निश्चित है कि आपको हेल्थ के ऊपर आपके उसका असर दिखेगा, हुँ। लेकिन देवी देवता कभी भी ऐसा नहीं नहीं करते करते हैं। हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। अच्छा पंडित जी वास्तु दोष के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि वास्तु दोष आजकल इतना ज़्यादा लोग मानते हैं, अपना जो घर होता है उसे भी डिज़ाइन वास्तु दोष के हिसाब से करते हैं, अपना ऑफ़िस होता है उसे भी वास्तु दोष के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो कितना ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है इस इससे? देखिए देखिए, दिल से दिल तक के माध्यम से मैं आप सभी के लिए ये बहुत ही विशिष्ट बात पूछी है, कहना चाहूँगा। वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण आपका बनाया गया घर नहीं होता है। उस घर के निमित्त चुनी गई भूमि होती है। मुझे बताइए शहरों में कौन-सी जगह ऐसी है जहाँ घर नहीं बन रहा है? हुँ, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, आपके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी का आपने घर देखा है, तो पूरे 100 विश्व के मध्य में मात्र 2 बीघे के ऊपर मकान बने हुए हैं। हाँ जी, तो इतनी ज़्यादा जगह को छोड़कर उन लोगों ने वो मकान वहाँ पे क्यों बनाए? बिल्कुल। इसमें अगर आपके डिज़ाइन में कोई फ़र्क आ भी गया है, हुँ, तो आप उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। मान लीजिए साउथ की तरफ साउथ फेसिंग आपका मकान नहीं चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरे के पूरे साउथ फेसिंग है। हुँ, हम शिमला की बात करेंगे तो हमारा कमला नगर, भट्टाकुफरा पूरा साउथ फेस है बिल्कुल। और उस हिसाब से आगे बीसीएस वगैरह जाएँगे तो ये थोड़ा-सा पूरब लेकिन ज़्यादा साउथ फेस है हुँ, और आखिरकार दक्षिण भारत में भी तो लोग रहते ही है ना, हाँ वो जी, तो हाँ जी। पूरा दक्षिण को ही हो गया। हाँ जी। तो
उस हिसाब से मकान के दोष को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी भूमि गलत चयन हो गई, आपकी गलत भूमि पर, गलत जगह पर भवन बन गया, तो वो वास्तु दोष जीवन में कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो कैसे पता करेंगे कि कौन-सी भूमि सही है, कौन-सी नहीं है? जी, बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में बहुत सारे इसके जो है प्रयोग बताए गए हैं। वास्तु का बहुत बड़ा नमूना हमारे जो भारतवर्ष के, जैसे आप चाइना की दीवार देख लीजिए, हाँ जी। ताजमहल देख लीजिए, हुँ, अभी त्रासदी जो 2013 में आई केदारनाथ में, हुँ, और उस मंदिर, उस भवन को देख लीजिए। ना उस वक़्त कोई केमिकल था, ना सीमेंट था, ना बिल्कुल। इस तरह की कोई बहुत आवश्यक वस्तुएँ थी, फिर भी वो बनाया गया है। और इतनी ऊँची-ऊँची दीवारें ऊँची बनाई गई दीवारें। हैं। तो यहाँ पर जो वास्तु भूमि आपको देखनी है, तो वहाँ पर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उपाय होते हैं। नारियल के द्वारा किए जाते हैं, दीपक जला करके किए जाते हैं, और आपको जो है एक गड्ढा बनाना होता है, लगभग सवा 2 फुट बाई सवा 2 फुट का, और उसमें पानी भरना होता है। फिर अगली सुबह जा कर के आप उसको देखते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए आपने जो गड्ढा बनाया, पानी का भर दिया, हुँ, आप 12 घंटे बाद गए, अगर उसमें पानी समाप्त हो गया, हुँ, अब लास्ट अगर उसमें पानी बचा है, उसमें पानी बचा है, तो वो अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। वो जीवन में कभी भी वो भूमि गलत नहीं है। अगर पानी समाप्त हो गया है, लेकिन मिट्टी मिट्टी में क्रैक्स नहीं पड़े, तो भी वो ठीक है। लेकिन अगर 12 घंटे में मिट्टी में क्रैक्स आ गए, तो वहाँ पे कभी मकान बन ही नहीं सकता। वो चाहे जितनी भी श्रेष्ठ भूमि क्यों नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करिएगा, वैसे विषय नहीं है ये, लेकिन शिमला लगभग कुछ 40,000 लोगों के समथिंग बनाया गया था, ऐसा हाँ सुनने में जी, आता है। हाँ जी। और जितनी भी शिमला की मुख्य जगहें थी, उन सब जगहों पर निर्माण कर दिए गए थे। इसके अलावा निर्माण नहीं हो सकता था। उसके बाद आज देखिए शिमला में कितना निर्माण हो गया, सोलन में कितना निर्माण हो गया, बिल्कुल, धर्मशाला में कितना निर्माण हो गया, बिल्कुल। और पंजाब में कितना निर्माण हो गया। हुँ, तो चंडीगढ़, आप कहीं भी जाइए, तो ये सब निर्माण जो हुए हैं, उसकी वजह से आज सभी के लिए वास्तु दोष बन रहे बन हैं। रहे हैं, ओके। अच्छा, हस्तरेखा पर भी हम आपसे बात करेंगे कि हस्तरेखा क्या होती है? बहुत बार हम हाथ दिखा देते हैं, बहुत सारे पंडित जी मिलते हैं, कोई साधु बाबा मिलते हैं, तो अपने हाथ दिखा देते हैं कि हमारी रेखाएँ जो है, वो क्या कहती है और कौन-सी हमारी बहुत बार हम तो बचपन में इस तरह के ऐसा कुछ करते थे कि हाँ, लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली जी, है, बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरह का कुछ होता था और ये वाली रेखा जो है इससे पैसे आते हैं, ये वाली रेखा है। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है पर आपसे जानना चाहते हैं कि कितना सच होता है इसमें? देखिए, परमात्मा ने इस शरीर की रचना करी, इसमें 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सब प्रदान करा। तो हमारे शरीर में रेखाओं का संबंध मस्तक में, हाथ में और पाँव में दिया। तो ये जो हस्तरेखा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी वर्णन आता है कि आपके हाथ का फिर भी छीन सकते हैं, आपके मस्तक का नहीं नहीं छीन छीन सकते। सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थात जो आपने कमाया है, वो जा सकता है, लेकिन जो आपने सीखा है ना, वो कभी नहीं जा सकता है। तो रेखाओं का जो संबंध है, विशेष करके ये भारतीय ज्योतिष से ही रहा है, और इसमें ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, नारद, पुलस्त्य है। इस प्रकार के जो है 18 व 18 व्यक्तियों के द्वारा, हुँ, 18 ऋषियों के द्वारा इस ज्योतिष को जो है यहाँ तक पहुँचाया गया है। हमें सिर्फ़ जो ग्रह और अंक विद्या, हुँ, ग्रहों की अंक विद्या, न्यूमरोलॉजी, ये यूनान ज्योतिष से मिला है। अच्छा। और भारत में जो विशेष करके रहा है, फलित ज्योतिष रहा है। तो आपने प्रश्न किया था कि क्या हस्तरेखा होती है? बिल्कुल हस्तरेखा होती है, हुँ, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कभी किसी को अपना हाथ दिखाना भी नहीं चाहिए। जब आपको बहुत जानकारी हो, बहुत घनिष्ठ कोई व्यक्ति हो, तो आप जो है उसी को ही आप हाथ दिखाएँ। क्योंकि जन्म पत्रिका में हो सकता है कि टाइम नीचे-ऊपर हो करके भी आपकी कुंडली गलत हो, पर हाथ की रेखाएँ कभी आपकी गलत नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। अगर प्रश्न उठेगा कि क्या ये सत्य है? हुँ, तो आप इसको 3 तरीके से आज़मा सकते हैं। पहला, गलत खान-पान के द्वारा।
तो आपकी स्वास्थ्य संबंधित जो रेखा होगी वो प्रभावित हो जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपकी भाग्य की रेखा खराब हो जाएगी। तो हमारे हाथ में पर्वत रहते हैं, जिसमें 9 ग्रहों का संबंध है, और हमारे हाथ हाथ में रेखाएँ रहती है, जिसमें विशेष रूप से हमारी जीवन शैली का संबंध है। तो बिल्कुल जो हस्तरेखा विज्ञान है, ये अथाह सागर है, और इसके ऊपर बहुत मंथन करने के पश्चात ही इसे लाया गया है। अच्छा, जैसे पंडित जी आप बोल रहे हैं कि अगर हम ईर्ष्या करते हैं किसी से तो हमारी जो जीवन रेखा है वो कम होती प्रभावित है, होती है। प्रभावित होती है। तो ईर्ष्या करने से हमारी रेखाएँ भी चेंज होती है हाथों हाँ, की? ईर्ष्या करने से हमारे रेखाएँ प्रभावित होती है। जैसे ठीक किसी को वीकनेस आ जाए, हुँ, तो उसकी उसके शरीर में नसें तो होती है, लेकिन वो ढूँढ के भी नहीं मिलती फिर। हुँ, और हम जब किसी के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष करते हैं, और हम 24 हार जल रही है ईर्ष्या में, तो हम अपने भाग्य से तो बहुत दूर जा चुके हैं, हुँ। क्योंकि हमारे को एक लिमिटेड टाइम मिला है अपने करियर तक पहुंचने का। अगर उसमें से 1-2 घंटा आपने गंवा दिया, तो आपकी भविष्य और भाग्य रेखा ज़रूर बदलती है। आप जिस दिन आपका फास्ट रहेगा, हाँ जी। उस दिन आपने अपने हाथ की रेखाओं का प्रिंट लेना, और दूसरे दिन आपने खूब खाना, फिर आपने वो प्रिंट लेना। मात्र हाथ की रेखा 1 घड़ी 24 मिनट में बदल जाती है, 24 अच्छा। मिनट में। पर वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। और अगर स्पष्ट रूप में देखेंगे, तो लगभग उसमें जो है 3 महीने 90 दिन के आसपास समय लगता है। अच्छा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि जब आप फ़ास्ट में होते हैं, तो आपकी रेखाएँ अलग होती है और खाने के बाद दूसरे दिन जब आप खाना खाते हैं, तो अलग हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इतना इतना फ़र्क पड़ता है 24 घंटे में ही हमारी रेखाएँ। देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है? जब शरीर फास्टिंग में होता हुँ, है, तो आपके जितने भी ऑर्गन हैं, वो पर्टिकुलर वर्क कर रहे होते हैं, हुँ। और ऐसे समय में एक शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा जनरेट होती है, जो हर पहलुओं को बदलने की कोशिश करती है, उसको मोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन अगले ही क्षण आप उसको गिरा देते हैं, फिर वो वापस वहीं पर पहुँच जाती है। तो हमारे जीवन में हस्तरेखा का इतना गहरा महत्व होता है। जी, अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं जो कि कुंडली है। कुंडली दिखाने आपके पास बहुत लोग आते हैं और कुंडली बोलते हैं कि जब आपका जन्म होता है उस टाइम का जो समय होता है उस पर ही बनाई जाती है, उसी आधार पर बनाई बिल्कुल, जाती है पूरी जी। कुंडली और मृत्यु तक का आपका उसमें सब ज्ञान होता है। हुँ, तो आप हमें बताइए कि कुंडली में जो आपको दिखाते हैं लोग, तो बिल्कुल। उसमें क्या सच में मृत्यु तक का ज्ञान होता है? देखिए, सबसे पहले मैं इस ज्योतिष और कुंडली के महत्व को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कुछ एक सिद्धांत ऐसे हैं, जो अभी-अभी बने हैं। कुंडली में कुछ ज्योतिष के वाक्य, पद्धतियाँ, उपाय, कई प्रकार से योग भी नए बने हैं। हुँ, ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले ज्योतिष का वर्णन किया गया, हुँ, और उसके पश्चात ये आगे सप्तऋषियों के माध्यम से होते-होते श्रुति और स्मृति के द्वारा ये कलयुग तक पहुँचा। श्रुति होता है सुन करके, गुरु जी के पास जा करके, गुरुकुल में रह करके, स्मृति लिख करके, स्मरण करके, याद करके, और फिर भोजपत्र आए, फिर कागज़ों का निर्माण हुआ, हुँ, भोजपत्र के ऊपर उसको संग्रहित किया गया। आज भले ही इस भौतिकवाद और आज की 21वीं शताब्दी की हम बात करेंगे, तो ज्योतिष अनादिकाल से है, और ज्योतिष में जो वर्णन है, हुँ, वो 9 ग्रहों का विशेष रूप से बतलाया गया है, हुँ, जिसमें राहु केतु छाया के रूप में रहते हैं, और 7 ग्रह आकाश मंडल में विचरण करते हैं। इसके अलावा 3 ग्रह अन्य भी है, जिसका पृथ्वी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर ये जो 360 पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड है 360 डिग्री में, इसमें जो है 12 राशियां भ्रमण करती है। हुँ, उन राशियों के ऊपर जब ग्रह चलता है, सूर्य और चंद्रमा, मंगल, इन ग्रहों का चलना प्रत्येक प्रकार से इस सृष्टि के ऊपर प्रभाव डालता है। वो चाहे पत्ती है, जल है, पर्वत है, मनुष्य है, या परमात्मा के द्वारा जो 6 प्रकार की सृष्टि की गई है,
उन सृष्टि के प्रत्येक जीव पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपका प्रश्न था कि क्या जन्म से मृत्यु तक ज्योतिष में सब कुछ लिखा रहता है? ये बिल्कुल ज्योतिष में जो है ये सब लिखा रहता है। केवल आवश्यक है एक अच्छे ज्योतिषी को पकड़ने की, एक अच्छे ज्योतिष के ज्ञान की और एक अच्छे ज्योतिषकर्ता की। अगर आपने ज्योतिष बहुत अच्छा पढ़ रखा है, उसके सूत्र आपने जो है सीख रखे हैं, तो अवश्यमेव आप जो है ज्योतिष में पारंगत ये बात कर सकते हैं। आजकल तो महाराज 3 दिन का कोर्स ज्योतिष का है, ज्योतिष सीखिए, 5 दिन का कोर्स ज्योतिष का है। तो ज्योतिष एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और अगर किसी को रुचि बन जाए तो दिन प्रतिदिन उसमें जो है बहुत कुछ वो सीख जाता है। ये एक साधना का विषय है, ये एक भक्ति का जैसा विषय है, तब जाकर के जो है आप उस फलित तक पहुँच पाते हैं। अच्छा पंडित जी, अगर कुंडली जो हम दिखाते हैं, जी, तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही तो हम कुंडली दिखाते हैं, या शादी नहीं हो पा रही तो कुंडली दिखाते हैं, अच्छा काम नहीं चल रहा तब भी कुंडली दिखाते जी हैं। बिल्कुल। तो कुंडली जो है वो समय के साथ चेंज होती है, क्योंकि आज हमारे को कहा जाता है कि आपकी ग्रह बहुत अच्छे हैं, और कुछ बिल्कुल। सालों बाद हम दिखाते हैं तो बोलते हैं आपके ग्रह खराब हो गए हैं। तो ये क्या चेंज होती रहती है? कुंडली में विशेष रूप से 3 स्तर होते हैं। हुँ, एक आपकी जन्म कुंडली, एक होता है आपका गोचर कुंडली। जन्म कुंडली के साथ 16 कुंडलियाँ, खड्ग आदि कुंडलियाँ और आती है। एक हो गया आपका गोचर। देखिए जब आपका बर्थ हुआ, उस वक़्त सूर्य और चंद्रमा मंगल की जो स्थितियाँ थी, वो आपकी जन्म कुंडली में बैठ गई। ये आपका प्रारब्ध है, जहाँ से आप आए, पुनर्जन्म का संबंध। हाँ जी। एक है गोचर। आज हम आज की तारीख की बात करेंगे, तो आज चंद्रमा दिन तक मेष राशि में था, उसके पश्चात वृष राशि में प्रवेश कर गया। तो ये गोचर है आज का और गोचर परिवर्तित होता रहता है। तो गोचर का हमारे जीवन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद आती है दशा, अंतर्दशाएँ और वो दशाएँ आप आपका जिस समय जन्म हुआ, उस समय आकाश मंडल में जो नक्षत्र था, उस नक्षत्र के आधार पर आपकी दशाएँ निकलती है। उन दशाओं के आधार पर जो है आपके जीवन में अच्छा बुरा समय जुड़ करके आता है। जैसे किसी को शनि की साढ़े साती चलना, किसी को शनि की ढैया का प्रभाव होना, किसी को शनि की कंटक दशा बैठना। तो ये दशाएँ जीवन में जब भी आती है, तो ये अच्छा बुरा लेकर के हमारे सम्मुख प्रभाव देती है। तो बिल्कुल कुंडली का जो है हमारे जीवन एक में बार का प्रत्येक टाइम, पहलू पर प्रभाव पड़ता हाँ है। जी, एक टाइम का मुझे याद है कि मेरे गाँव में एक अंकल हैं जो कि बहुत अच्छी कुंडली देखते हैं। तो उन्होंने, मेरे दादाजी की जब डेथ हुई तो उससे पहले उन्होंने कुंडली देखी थी। उस जी, बात से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ हमेशा ही। उन्होंने ये कहा कि इनकी कुंडली खत्म होने वाली है, मतलब इनकी बिल्कुल, मृत्यु का बिल्कुल। समय जी। है, इनकी कुंडली खत्म हो गई है, अब पता नहीं कितने समय रहते हैं। और वो बात सच्ची हुई, उसके कुछ महीने बाद ही उनकी डेथ भी हो गई। देखिए, वो बहुत विद्वान रहे होंगे और जन्म पत्रिका में जो है, जब एक ज्योतिषी कुंडली को बनाता है, तो उसी दिन वो निश्चित कर लेता है कि ये व्यक्ति कितने दिन जिएगा। जी। मानसागरी में आपके नक्षत्र के आधार पर आयु तो छोड़िए, आपका दिन क्या होगा, टाइम क्या होगा और कितने घड़ी कितने मिनट हो गए, मतलब घंटा मिनट क्या होगा, उस समय को भी निर्धारित करके दिया गया है। तो मानसागरी हमारा जो ज्योतिष का शास्त्र है, उसके उस प्रणाली में अगर हम ज्योतिष को सीखते हैं, तो हम इन सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय पर जो है चर्चा कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। तो ज्योतिष में ये सब विस्तार पूर्वक दिया गया है। अगर पंडित जी उसमें टाइमिंग का इशू रहता है, अगर हमें नहीं पता लगता कि 5 बज के 5 मिनट हुए, 5 बज के 6 मिनट हुए, अगर टाइमिंग थोड़ी-सी आगे हो गई तब भी देखिए, सही कुंडली बन सकती है? बड़े तौर पर अगर हम देखेंगे, एक लगन काफ़ी समय तक चलता है। दिन-रात में 12 लगन होते हैं। हुँ, तो लगभग 2 घंटे के आसपास में एक लगन चला गया। लेकिन बहुत सूक्ष्म डिटेल अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए आपका समय सही होना आवश्यक है। अगर वो 5 मिनट आगे चला जाता है, तो गोल जो आपको एक ज्योतिषी कोई लाइन बताएगा कि अगस्त तक आपको ये प्रभाव रहेगा हुँ, और आपका टाइम है गलत। हाँ तो जी। वो हो सकता है कि अगस्त के बजाय सितंबर में चला जाए या फिर वो जुलाई में आ जाए।
लेकिन प्रेडिक्शन परिवर्तित नहीं होगा, फलादेशुल रहेगा, दिन आगे पीछे हो सकता है। हाँ जी, तो इतना अगर सही है बिल्कुल, तो उसमें ज्योतिषी जो है सटीक वाणी आपको बता बताएँगे। सकते हैं। अच्छा, सही समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम जब कुछ भी करते हैं, जैसे घर बनाते हैं या गाड़ी लेते हैं, तो सही मुहूर्त का चयन करते हैं कि सही मुहूर्त होना चाहिए। ये टाइम है, ये दिन है, इसी दिन अच्छा मुहूर्त है, तो हम वेट भी कर लेते हैं बहुत दिनों जी, का बिल्कुल। कि इस दिन ही हम गाड़ी निकालेंगे, घर बनाएँगे। तो मुहूर्त ज़रूरी होता है? मुहूर्त को लेकर अगर बात करेंगे, तो चाहे हम एक छोटा-सा कार्य कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री है, हुँ, जो मान लीजिए ज्योतिष पूजा-पाठ को भी नहीं मानता है। हाँ जी। अपनी बहुत बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइज़ करने के दिन वो भी मुहूर्त करता है। जी। जो शादी-विवाह को नहीं मानते हैं, गर्भ में जब संतान होती है, तो संतान गोद भराई के लिए वो भी मुहूर्त करते हैं। तो मुहूर्त बनता है 5 चीज़ों से। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इन पाँचों का उतना ही महत्व है जितना प्रातः सूर्योदय होने पर आपके लिए सूर्य की किरणों का। हाँ जी। आपका घर है, तो पूरे 12 घंटे में 12 घंटे धूप आपके घर में नहीं आती है। हुँ, चाहे वो किसी भी जगह पे है, हाँ जी। तो उसके 4 कोने हैं। तो उसका एक टाइमिंग रहता है कि हमारे 11 बजे जो है ये धूप मकान में प्रवेश करेगी। तो उस वक़्त घर की खुशहाली श्रेष्ठ होती है। उसी तरह से दिन का जो श्रेष्ठ समय होता है, जैसे रोज़ राहु काल का समय भी रहता है और रोज़ जो है कुछ गले हुए मुहूर्त तिथियाँ भी होती है। तो अगर सही चयन हो जाए, तो मुहूर्त का बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम जी को राजा बनाना था। हुँ, तो रात्रि काल में घोषणा करी कि कल सुबह राजा बना दिया जाएगा। हाँ जी। तो उन वशिष्ठ जी कहते हैं कि कल सुबह राजा राम होंगे, अगर ये रात चली जाए। अच्छा। क्योंकि वो गुरु थे, उन्हें पता था और वो रात ही नहीं बीती। मंथरा का उसी दिन प्रवेश हो गया हाँ जी। और जो कैकई राम के बिना हुँ, भोजन नहीं करती थी, उसी ने जो इनको श्राप दे दिया। हुँ, ये एक गलत मुहूर्त की वजह से सब हो गया था। जबकि उन्होंने वहाँ पर कहा था कि कल करना है, आज कर लो, अभी कर लो। हाँ जी। तो उन्होंने कहा नहीं, कल सुबह करना है। तो वो मुहूर्त का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, खास करके जब आप कहीं यात्रा पे जाते हैं, आपको विवाह करना है, आपको घर की नींव रखनी है, आपके जीवन में जब कुछ बहुत खास होता है, तो वहाँ पर मुहूर्त आपके लिए काफ़ी ज़रूरी महत्व होता रखता है। है। जी। अच्छा पंडित जी, जैसे सूर्य उदय की आपने बात की यहाँ पर, तो एक सवाल मुझे याद आया कि हम लोग सुबह-सुबह जब उठते हैं तो सूर्य अर्घा ज़रूर देते हैं और कहते हैं कि जो सूर्य अर्घा देते हैं उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और सूर्य अर्घा जो है हमें किस तरीके से करना चाहिए? कुछ लोग होते हैं वो उसमें चावल डालते हैं, कुछ लोग होते हैं उसमें फूल डालते हैं, कुछ लोग ऐसे सिंपल पानी का अर्घा भी सूर्यदेव को जी, चढ़ाते हैं। बिल्कुल। हुँ, सबसे पहले जो सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ, पहली उत्पत्ति सूर्य की हुई। सूर्य के आगे संतान जो है, वो है जल। हाँ जी। लेकिन उस जल से किसकी उत्पत्ति हुई? अर्थ की। अर्थ जो है पानी से तैयार हुआ है। हुँ, तो रिश्ते में सूर्य का अर्थ क्या लगा? पोता। हुँ, पोते और दादा का प्रेम संबंध अधिक होता है। हाँ तो जी। ये बात आ गई अर्थ और सूर्य सन की। की। हाँ जी। अब यहाँ पर ये तो रह गया पौराणिक विषय। हमारे शरीर को सबसे सर्वाधिक डेफिशिएंसी की अगर ज़रूरत है, तो वो सूर्य से मिलने वाली विटामिन डी डी है। है। और जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के द्वारा हमारा स्वास्थ्य हृष्ट-पुष्ट रहता है। इस विश्व में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर 6 महीने तक सूरज ही नहीं आता। वहाँ के लोगों की आयु देखो, उनका जीवन स्तर देखो, उनके अंदर रोगों की स्थितियाँ देखो, तो वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, वहीं पर जो लोग सूर्य के बहुत करीब रहते हैं, जहाँ पर सागर के आस-पास जो रहते हैं, वहाँ की जो जीवन शैली है वो बहुत ही विकसित होती है। हुँ, तो सूर्य भगवान को सूर्य के 12 नमस्कार ऋषियों ने बनाए। आप कुछ भी मत करिए। आप केवल मात्र
12 नमस्कार करिए हुँ, और 12 नमस्कार के पश्चात स्नान आदि करके जब आप वो जल लेते हैं और उस लोटे को भगवान सूर्य की तरफ उसकी जल धारा देते हैं, उस जल धारा के बीच से आप सूर्य का दर्शन करते हैं, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, अल्ट्रावायलेट किरणें आदि हुँ। जिसे कहते हैं, हाँ तो जी। वो आपकी आँखों की रोशनी के लिए श्रेष्ठ है और आपके लिए श्रेष्ठ है। और दादा जो आध्यात्मिक विषय मैंने पौराणिक विषय कहा था, तो उसमें एक दादा और पोते वाली मैंने कहानी रखी थी। तो सूर्य भगवान को नमस्कार करना, क्योंकि सूर्य भगवान को नमस्कार ही प्रिय है। जैसे जल धारा प्रिय शिव, तो हुँ, भगवान शंकर को जल की धारा प्रिय है, प्रिय। उसी तरह से सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है। तो सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य का दर्शन करना, सुबह 10 मिनट या 15 मिनट सूर्य की किरणों में बैठना हमारे ओज को, हमारे तेज को, हमारे मस्तिष्क को उत्तम बनाता है। इसीलिए संत महात्मा जितने भी होते हैं, इनके चेहरे पर बड़ा तेज होता है। हुँ, ये सूर्य की उपासना करते हैं हाँ जी। और सूर्य का दर्शन, सूर्य की पूजा, सूर्य का अर्घ्य, तो सूर्य का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। महत्व है। अच्छा पंडित जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप इसका आंसर नहीं देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा, विष के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि विष मैंने हमेशा ऐसा सुना है कि इसने मुझे विष दे दिया, या बहुत प्रचलन में था ये कुछ टाइम पहले इशू, कि विष किसी को देते हैं तो वो आगे-आगे बढ़ाना पड़ता है, इस तरह का कुछ। तो आप इस पे क्या क्या कहेंगे? विष क्या देखिए होता है? देखिए प्रिया जी, मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ बहुत अच्छे से और स्पष्टता से। मानना ना मानना व्यक्ति विशेष की अपनी इच्छा होती है। विष जो कि लगभग 2002 और 2003 से पहले नहीं हुआ करता था। अगर आप 90-95 के आसपास बुजुर्गों को पूछेंगे, तो इस विष नाम का कोई भी प्रचलन नहीं नहीं था। था। लेकिन अगर हम जादू टोने की बात करेंगे, तो ये आदि अनादि काल से ये जादू टोना चला हुआ है। विष एक ऐसा शब्द बन चुका है आज कि अगर आदमी को सर्दी जुकाम हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, बच्चे को एलर्जी हो जाए, बच्चा स्कूल ना जाए, तो पहला प्रश्न आता है, पंडित जी देखना जरा हमारे बच्चे को विष तो नहीं है। हुँ, पहला प्रश्न यही होता है। हाँ जी। फिर एक इसका फॉर्मूला जो समाज में है कि जी आप एक सिक्का लीजिए, उसको अपने माथे से लगाइए, अगर वो चिपक गया तो विष है और अगर वो नहीं चिपका तो विष नहीं है। अब इस वक्त मेरे शरीर पर स्वेटिंग है, हाँ जी। सिक्का क्या आप चाहे पूरा प्लेट लगा दो, चिपक जाएगा। तो यहाँ पर जो विष का पहलू है, विष के पहलू में जब इसमें काफी अध्ययन किया गया, विष होता है। विष दो प्रकार का होता है। हुँ, एक होता है केमिकल से संबंधित, कोई जड़ी बूटी केमिकल कोई प्रयोग करके आपने किसी को खाने को दे दिया, किसी को खिला दिया, किसी की दुकान में डाल दिया, किसी के घर में डाल दिया, तो वो काम करेगा। तो ये साइंटिफिकली विषय चला गया। हुँ, दूसरा विषय होता है किसी देवी देवता, किसी स्थान को लेकर के जिसका संबंध होता है। मैं क्षेत्र नाम तो नहीं आपके समक्ष रख सकता। जी। हमारे हिमाचल में कई क्षेत्र, कई जगह, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इस विष का काफ़ी प्रचलन है और वहाँ जो देवता है वो विष के नाम से ही रहता है और विष के नाम से आपको वहाँ पे अपने विशेष पूरे करने के लिए, अपनी मनोकामनाएँ पूरा करने के लिए जाना होता है। आप वहाँ पर कोई मान्यता कर लेते हैं और जो वहाँ का एक नियम धर्म है उनका, वो पूरा करना है आपको, तो वो आपको कुछ एक टारगेट्स देते हैं। जैसे कंपनी आपको जो है प्रोडक्ट के ऊपर स्कीम देती है, उसी तरह से वो कहेंगे कि ये 20 पुड़ियाँ हैं, ये जाकर के आपको नित्य प्रति किसी को देनी है, खिलानी है, तो आपका कार्य जो है ज़रूर संपन्न होगा और आपको जो है मानता करनी होगी हमारे देवता की, इसको मानना होगा। तो ये एक पब्लिसिटी टाइप है, पब्लिसिटी टाइप है। जी। तो वहाँ पर वो लाए, फिर वो खिलाया और ये भी सुनने में आता है, काफ़ी लोग कहते हैं जिनको विष की समस्या रहती है, वो आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने ये भी पाया है कि भई कोई अपना भी उस टाइम में आ जाए, तो उसको भी वो देना पड़ता है। और 2009-10 का मुझे काफ़ी अच्छा याद है,
उस वक़्त एक रोटी चली थी, हाँ जी, हाँ जी। केमिकल टाइप कुछ रोटी थी, और वो मैंने सुना था कि वो जो रोटी अगर आपने याद दिलाई है यहाँ पर कि वो जो रोटी होती थी वो डबल हो जाती थी। हाँ, वो अगर आप बिल्कुल। कहीं पे डाल देते थे उसके बाद वो रोटी जो है हुँ। अगर आप शाम को आते वो आपके बैग में ही मिलती थी आपको। ऐसा कुछ हमने सुना जी, था। बिल्कुल, ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी सारे लोग इस परेशानी को लेकर के उस दौरान पे आए थे रोटी और मतलब एक चपाती। उसका कारण क्या था कि जैसे एक चपाती आप कहीं टॉवल में भूल गए, हुँ, 15 दिन बाद आपने टॉवल खोला तो उसमें फंगस की लेयर बन गई, वो चपाती 2 हो जाती है। आज भी ऐसा होता है, आप करके देखिएगा, कोई चपाती आप किसी कागज़ आदि में रखिए, तो वो चपाती 5 दिन बाद देखोगे तो उसमें फंगस की एक लेयर और तैयार हो जाएगी, तो बन जाएगी डेढ़ या 2। ओके। तो एक चपाती, एक रोटी जो चली थी, वो एक केमिकल विषय था। वो एक केमिकल विषय था हुँ, और उस केमिकल विषय को फैलाया गया था। मैं ये सही शब्दों में तो शायद नहीं बता पाऊँगा। उसके कुछ बहुत सारे रीज़न थे। समाज में किसी रोग, किसी भ्रांति, किसी बुराई को फैलाना उसका एक लक्ष्य था। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो कभी पता नहीं लगा। और शिमला की मैं बात करूँ, तो शिमला में तो महाराज घर-घर में रोटी थी। हाँ जी। आप रोटी ले जाइए। मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने आप 1 की 2 कर रहे हैं, उन्होंने 1 की 50 बना कर के 50 बाँट दी, वो पहली फिर भी अपने पास है। तो ये एक साइंस का विषय था कि ये सब क्या था। लेकिन वो जल जिन-जिन को दिया गया, वो सब लोग जो है उस बात से प्रभावित रहे। और यहाँ पर आज के समय में आप विष का जो इलाज है सिरमौर के क्षेत्र में होता है, कुल्लू में होता है, हुँ, मंडी में होता है। यहाँ शिमला की बात करेंगे तो शिमला में भी 1-2 जगह पर यहाँ करते हैं और आगे ठियोग में आप जाएँगे, सरोग में करते हैं, हाँ जी। चौपाल क्षेत्र में करते हैं, कोटखाई भमराड़ा क्षेत्र में करते हैं और रोडू में जो है त्यूणी नामक जगह है, जहाँ पर इसका सबसे पहले उपाय प्रारंभ हुआ था। उसके बाद धीरे-धीरे ये गाँव में, क्षेत्रों में आने लगा। लेकिन जब कभी 2003-4 में मैं सुनता था कि भई विष है, हुँ, तो त्यूणी जाना पड़ता था। सुबह बैठते थे, शाम को पहुँचते थे। हाँ जी। आज तो आदमी 3-4 घंटे में पहुँच जाता है। हुँ, तो विष का प्रचलन बहुत है और विष की समस्याएँ बहुत है। ये केवल मात्र स्वार्थी लोग इस कार्य को करते हैं और मैं कहूँगा कि विष कुछ भी नहीं होता। हुँ, तो वो लोग इस बात से खुश होंगे जिनको कभी इसका चक्कर नहीं पड़ा। हाँ जी। मैं कहूँगा कि विष किसी की मृत्यु भी कर सकता है। तो इस समय वो लोग सुनने वाले जो इस बात से गुज़रे हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। विष है, अमृत है तो विष है, दिन है तो रात है। बिल्कुल। हर सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। नाम इसको विष का दे दिया गया। वास्तविकता में ये भी एक जादू टोने का ही रूप है। अच्छा। अच्छा पंडित जी आपसे एक और सवाल हम करना चाहते हैं कि देवी-देवता को आप मानते हैं। अगर आप देवी-देवता को मानते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं डिफरेंस भगवान और देवी-देवता में क्या क्या अलग है? देखिए, ये एक प्रिया जी श्रद्धा का विषय है। हुँ, और श्रद्धा आस्था किसी की पत्थर के ऊपर बन जाती है, तो वो उस पत्थर में ही भगवान को ढूँढ लेता है। ढूँढ लेते हैं। जो जब आदमी प्रसन्न होता है, बहुत पॉज़िटिव होता है, हुँ, तो वो वहाँ पर कहावत देता है कि लोग पत्थर को पूज रहे हैं, घर में माता-पिता हैं उनको पूजते नहीं हैं। हाँ जी। जो दुखिया जो कवि है, वो बोलेगा कि एक पत्थर एक बार मंदिर में जाता है और हमेशा के लिए भगवान बन जाता है। हाँ जी। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो देवी-देवता रहते हैं, उसमें लगभग 30% तक तो राज परिवार ही है। जो यहाँ के राजे-रजवाड़े रहे, वो राजे-रजवाड़े जो है मृत्यु के बाद भी उन्हें याद किया गया क्योंकि हमारे एक श्राद्ध की परंपरा है। हम अपने दादा, परदादा उनका सबका श्राद्ध कर रहे हैं। हुँ, उस श्राद्ध परंपरा में हम उनको भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर लगभग 35% तक हिमाचल में राजा जो रहे, वही देवता का स्वरूप बने। हुँ, उसके बाद बात आती है जो बाकी के स्थल है, वो महाभारत के समय के बताए जाते हैं। कोई अश्वत्थामा का रूप है, कोई पांडवों का रूप है, उन उन स्वरूप में जो उनको पूजा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू विशेष करके सिरमौर, रोहडू यहाँ पर नाग बहुत है। हुँ, नागों का वर्णन यहाँ हाँ काफ़ी जी। है और दैविक शक्तियाँ विशेष रूप से
क्षेत्र में 1-2 ही होती है, लेकिन देवता और नाग स्वरूप में काफ़ी होते हैं। जो परम पिता परमात्मा है, ब्रह्मा, सदाशिव, नारायण, ये सृष्टि को चलाने वाली एक सत्ता है। ये इन देवी-देवताओं से ऊपर का विषय है। जो हमारे क्षेत्र में देवी-देवता है, कोई क्षेत्र का देवता है, ये ठीक उसी तरह से है जैसे लोकसभा से लेकर विधानसभा। विधानसभा तक का जो क्षेत्र होता है, ठीक उसी तरह से ये देवताओं वाला विषय भी है। ये बहुत विस्तृत चला जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो देवी-देवता हैं, उनके प्रति अगर आपकी श्रद्धा श्रेष्ठ है, उनमें आपकी श्रद्धा श्रेष्ठ है, वो स्वरूप कोई भी हो, नाम कोई भी हो, उनका छोटा-सा स्थान हो, उनका बहुत बड़ा महल हो, अगर उनके प्रति आपकी श्रद्धा है, तो वो तत्परता से आपके साथ सदैव वो शक्ति खड़ी रहती है और सदैव आपकी वो मदद करती है। हाँ जी, और वैसे भी हिमाचल है और हिमाचल देवी-देवताओं का स्थान है और हम लोग देवी-देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं अपने-अपने, जैसे आपने कहा कि छोटे देवता हो या छोटी जगह पर हो या महल हो, जी, अपने लिए बिल्कुल। देवी-देवता अपने-अपने स्थान पर आप अपने-अपने आपको विश्वास कभी पर। सौभाग्य मिलेगा, हुँ, कभी आप काशी विश्वनाथ जाएँगे, हाँ जी। महादेव के क्षेत्र में कहीं भी जाएँगे, तो अगर आप कहेंगे कि हम हिमाचल से हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं वहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग होते हैं कि भई ये तो महादेव के मायके के लोग हैं और वहाँ विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि हिमालय राज्य की नगरी के हैं हम और यहाँ पर हिमालय में जो है देवी-देवताओं का शुरू से जो है यहाँ पे वास रहा है, शक्तियों का यहाँ पर वास रहा है और इसीलिए पांडव भी अज्ञात वास के समय हिमाचल में ही जगह-जगह पर रहे हैं, अनेक उनके स्थान बने हैं और उनकी मान्यता आज तक चल रही है। तो ये बिल्कुल श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा के आधार पर ही जो है आज तक ये देव समाज खड़ा है। खड़ा है। जी, लक्ष्मी को कैसे हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करें? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जा आज व्यक्ति विशेष हुँ, जो भी है, उसके जीवन में पहला आधार लक्ष्मी ही है। हाँ जी। आज के समाज में चाहे आपको पूजा पाठ करना है, आपको दान पुण्य करना है, भंडारा करवाना है, तो भी आपको लक्ष्मी चाहिए। और लक्ष्मी जीवन में सदाचार से आती है, हाँ जी। जीवन में अच्छे आचरण से आती है। तो जैसे मैंने विषय रखे आचरण, हुँ, भले ही आपको ना बहुत छोटा वाक्य लगेगा और अच्छे-अच्छे विद्वत जन जो रहे हैं, आप उनके समक्ष जाएँगे कि बाबा जी, महाराज जी, महात्मा जी, हमारे जीवन में नौकरी नहीं लग रही, पैसा नहीं आ रहा। तो अच्छे जो विद्वान होंगे, वो आपको यही कहेंगे, बेटा अपने जीवन में आचरण अच्छा रखो, नाम जप करो, क्योंकि नाम जप का बड़ा महत्व है, सच बोलो और सत्यता का पालन करो। इन सब के द्वारा जो है जीवन में खुशियाँ लक्ष्मी पहले किसे कहेंगे? रुपए को लक्ष्मी कहते हैं, ज्वेलरी को लक्ष्मी कहते हैं या प्रॉपर्टी को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी कहते किसे है? पहला प्रश्न ये उठ जाता है। लक्ष्मी कहते हैं खुशी को, हैप्पीनेस को हुँ, और वो हैप्पीनेस आपको ₹10 की कुल्हड़ की चाय में भी मिल सकता है या फिर वो बहुत बड़े किसी अच्छी जगह के 500 के कप में भी नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। तो हैप्पीनेस को ही लक्ष्मी कहेंगे। लक्ष्मी एक रुपया ही नहीं है और लक्ष्मी पत्नी किसकी है? नारायण की। वाहन क्या है उसका? उल्लू। लक्ष्मी अगर कहीं अकेली चली जाएगी तो वहाँ का तो सर्वनाश करके ही आएगी। इसीलिए आपका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हर एक आदमी का प्रश्न ही यही है कि मैं कैसे धनवान बनूँ, मेरे पास पैसा कैसे आए? तो इस विषय के आधार पर जीवन में अच्छे आचरणों का पालन करना आपको लक्ष्मी दिला सकता है। आपके जीवन में जो है सत्कर्म करना आपको लक्ष्मी दिला सकता है। नाम जप मैंने इसीलिए कहा क्योंकि नाम जप के द्वारा आपका मन, आपका शरीर प्रत्येक प्रकार से पवित्र हो जाता है, तो आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हो। रही बात उपाय की, तो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि जी। जो अभी आएगी, यहाँ से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक हुँ, लक्ष्मी का व्रत चलता है 15 दिन का। जी। इन 15 दिनों में जो भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी की अद्भुत कृपा रहती है। जी। और लक्ष्मी योग
पहले आपको ये अपने ग्रहों के आधार पर देखना होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में क्या लक्ष्मी योग है अथवा नहीं। तो लक्ष्मी को लाने के ये सब साधन बन सकते हैं। जी। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा इश्यू बना हुआ है, वो है संतान प्राप्ति और बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो जी, डॉक्टरी बिल्कुल। इलाज करवा चुके हुँ। हैं, पर उसके बावजूद भी वो जो है संतान प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद वो जाते हैं ज्योतिष के पास, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ होता है ज्योतिष में कि संतान प्राप्ति हो सकती है? देखिए, जब महाभारत का युद्ध विराम पर आया, कौरवों का सब कुछ खत्म हो गया, तो गांधारी ने श्राप दिया कि कन्हैया, अगर तुम चाहते तो ये सब बच सकता था, लेकिन तुमने ऐसा चाहा नहीं। तुमने मेरा कुल वंश सब समाप्त कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपनी आंखों के सामने अपना कुल वंश समाप्त होते देखेगा। ये श्राप था। और भगवान कृष्ण को जब अपनी लीला पूरी करनी थी, तो यदुवंशी आपस में जो है लड़ झगड़ कर खत्म हो गए। तो मैं वापस आपका प्रश्न बहुत महत्वकारक है। देखिए प्रिया जी, आज मैं अपना ज्योतिष का कार्य करता हूँ। आज अगर हमारे पास लोग आते हैं, तो 10 में से जो है 4 लोग इसी विषय को लेकर के आ रहे हैं, संतान पक्ष। संतान पक्ष में 2 पहलू है, मेल फीमेल, और यहाँ पर दोनों के योग से संतान प्राप्ति होती है। अब काफ़ी ज़्यादा तो आज के खान-पान की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ जी। बाहर का खान-पान, गलत खान-पान कहीं न कहीं लड़कियों के लिए हार्मोनल इश्यू पैदा कर देता है। और दूसरा इसका बड़ा कारण रहता है, वो रहता है पितृ दोष। पितृ दोष की वजह से संतान की समस्याएं आज सर्वाधिक पैदा हो रही है। और जहां पर नागासाकी आदि में घटनाएं घटी, वहां पे परमाणु बम आदि प्रयोग किए गए, तो वहां की संतानें वहां की वंशवृद्धि आज भी ठीक नहीं हो रही है, जबकि वो बहुत पहले हो चुका है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति के ऊपर उसके चरित्र से, उसके खान पान से, उसकी दिनचर्या से, उसकी ऑरा से उसका वंश आगे चलता है। और इसीलिए मेडिकल लाइन में कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, अगर आपको जेनेटिक पारिवारिक कोई बीमारी है, ये आपको कुछ नहीं करेगी। तो उसी तरह से ये हमारे को पितृ दोष आज जो है संतान दोष का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और इसमें जो है हम अपने पितरों के निमित्त, अपने बुजुर्गों के निमित्त, वो जीवात्माएं जो अतृप्त है, वो कहीं ना कहीं दोष का कारण बन जाती है। ओके, आप कह रहे हैं कि पितृ दोष जो होता है, उसकी वजह से संतान की प्राप्ति रुक जाती है। देखिए, कारण इसमें कुछ और भी हो सकते हैं। प्रश्न आपने स्पष्ट किया कि मेडिकल लाइन पूरा होने के बाद यहाँ पे पहुंचे, मेडिकल भी एक इशू हो सकता है, लेकिन अगर फिर आते हैं तो देव दोष इसमें सर्वाधिक नहीं हो सकता। अगर अधिक कहीं होता है तो वो पितृदोष होता है। जो भी इस पहलू को सुन रहे होंगे, तो उनके आसपास में भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पितरों का निवारण करने के पश्चात जो है उनकी कुल वंश वृद्धि आगे अच्छा, हुई मान है। लीजिए जो पितृ दोष है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे निवारण हो सकता है? पितृ दोष के निवारण के लिए भगवान कृष्ण मथुरा आए, और यशोदा मैया, नंद बाबा, जिनकी अवस्था जो है 70-80 से ऊपर चली गई, उनके यहाँ पर जो है पुत्र के रूप में वो सुख मिला, देव वचन, ब्राह्मण वचन, आशीर्वाद से। और इस विषय को देवताओं के द्वारा, आप अपनी कुलिष्ट को पूछिए, देवता जी को पूछिए, ब्राह्मण के द्वारा, जो हमारी पांडुलिपि, पांडुलिपि की जो पांडुलिपि जो एक शैली है, सांचा जिसे कहते हैं, उसमें अनेक प्रकार के जो है साधन इस दोष को पकड़ने के लिखे गए हैं। तो जो आ, ये सांचा विद्या इस्तेमाल करते हैं, उनसे पता लगाया जा सकता है कि क्या हमारे कुल वंश में कोई ऐसा पित्रादि का दोष चल रहा है अन्य अथवा नहीं। जी। अ,
जब छोटे बच्चे जो होते हैं, मैंने हमेशा देखा है बचपन में जब मैं छोटी थी या मेरे भाई-बहन जब हुए, तो जब छोटे बच्चे जो होते थे उनको बाहर नहीं लिया जाता, उनको 1-1 साल तक बाहर नहीं निकाला जी, जाता बिल्कुल। और ऐसा भी होता था कि रात को जो उनके कपड़े होते थे वो बाहर नहीं रखे जाते जब धो के रखते हैं बिल्कुल। और जो नहाने वाला पानी होता था वो भी नहीं फेंका जाता। दूर तो से नहीं इसके फेंकते हाँ हैं। जी, उसको नहीं फेंकते हैं रात हुँ। को, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का 2 पहलू इसमें विशेष करके है। पहला है ज्योतिष शास्त्र में कर्मकांड विषय में एक षष्ठी देवी होती है, जो बच्चे के डे फर्स्ट से प्रथम दिवस से लेकर उसके पूरे गर्भ 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 में उसकी रक्षा करती है और जन्म के पश्चात काफ़ी समय तक जो है स्वप्न आदि के रूप में वो साथ रहती है। हाँ जी। ये हमारी लोक संस्कृति बोलो या यहाँ की मान्यता बोलो है। और अगर इसको ज्योतिष से जोड़ करके हम देखते हैं तो बच्चा जो है बहुत कोमल स्वरूप का होता है। हाँ जी। उसका शरीर बिल्कुल लगभग कंप्लीट होता है। अगर आप उसका दशम चित्र या मस्तिष्क देखेंगे तो वो बहुत कोमल और बहुत सॉफ्ट होता है। वो परिपक्व होने में एक समय लेता है और विज्ञान की दृष्टि से जो हृदय होता है, वो भी एक टाइम लेता है पूरा कवर होने में जन्म के पश्चात। हुँ, तो ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चे का स्नान हो गया, बच्चे के कहीं वस्त्र रखे हैं, क्योंकि ऊर्जा का बहुत बड़ा खेल है। हुँ, उस बच्चे के अंदर इस ज़माने का पाप, दोष, अहंकार, ईर्ष्या कुछ भी नहीं गई। हुँ, वो भगवान का स्वरूप होता है। वो एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, बहुत अच्छी। हम हाथ हिला रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ जी। लेकिन अगर कोई जो झाग के द्वारा छोटे-छोटे बबल्स बनते हैं, वो अगर कहीं गुज़र रहा है, आप हाथ से उसको ऐसे करो, तो अपनी दिशा बदल देता है। हाँ जी। तो उसी तरह से बच्चे की जो ऊर्जा होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। हुँ, वो सूक्ष्मता इतनी होती है कि अगर रात को आपका बच्चे का कपड़ा बाहर है, वो हिल रहा है, उसपे कोई पानी पड़ रहा है, कोई नकारात्मक दृष्टि पड़ रही है, तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर चला चला जाता है। जाता है। क्योंकि सब ऊर्जा के संबंध है ये, हुँ, उसका जल, उसका वस्त्र। तो छोटे बच्चों को जो है लोगों के बीच में इसीलिए नहीं ले जाते कि वहाँ पर एक नेगेटिविटी का काफ़ी बड़ा स्तर बन सकता है। हुँ, बच्चा अट्रैक्टिव होता है, सब उसको पकड़ना चाहते हैं, सब उसको प्रेम भाव करना हाँ जी। चाहते हैं, तो खुद नहीं हमें पता होता कि कहीं न कहीं जो है बच्चा उन ऊर्जा से जो है प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे को जो है इस तरीके से उसको सुरक्षित रखते हैं, उसकी वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। रखा जाता है, जी। पंडित जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टोन पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं, बहुत सारे अलग-अलग स्टोन्स पहनते हैं और खासतौर पर जब हम देखते हैं बड़े-बड़े लोग होते हैं जो फ़िल्म स्टार हैं, जी, बिज़नेसमैन बिल्कुल, हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत सारी रिंग्स लेकर घूमते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या महत्व होता है? क्या रिंग से प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमारे जीवन में स्टोन्स अनादिकाल के हैं। हुँ, माँ जगदम्बा का जब प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, तो नीलमणि उनके मस्तक पर सुशोभित हो रही है। भागवत जी में जब कृष्ण कन्हैया रासलीला में प्रवेश करते हैं, तो कौस्तुभ मणि उनके ऊपर जो है सुशोभित हो रही है। प्रारंभ से तो अगर इसको शास्त्रों में देखेंगे हम आदि काल में, तो ये शोभा के लिए, हुँ, डमरू का वो मन का शिव का, तो वो शोभा के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर धराधाम पर पृथ्वी लोक पे अगर देखेंगे तो स्टोन्स का और अंगूठी पहनने का हमारे जीवन में गहरा असर पड़ता है। हुँ, स्त्रियों का नाक छेदना, हाँ जी। कान छेदना, मंगलसूत्र धारण करना, कड़ोले पहनना, पायल पहनना, इस इन सब के पीछे केवल आभूषण नहीं है, ये एक वैज्ञानिक बहुत बड़ा सार है। स्टोन्स हमारे जीवन में परिवर्तन ज़रूर ला सकते हैं, पर वो शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, उसकी बनावट अच्छी हो, हुँ, हुँ, तो हमारे जीवन में ग्रहों को प्रभावित करते हैं। करते हैं। सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए हरा पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज और शुक्र के लिए डायमंड, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए लहसुनिया। ये स्टोन्स जो है धारण किए जाते हैं
और साथ में इसकी जो है पहनने की विधि और अंगूठियां अलग अलग रहती है। अगर आप कभी एक्यूप्रेशर में एक्यूपंक्चर में जाएंगे हाँ जी। तो वो आपके शरीर को एक दो भाग से ही पकड़ेंगे और पूरा शरीर सही कर देंगे। हाँ जी। तो उसी तरह से स्टोन्स का भी हमारे नसों के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। तो स्टोन हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। लाता है, जी। अच्छा, मांगलिक जो होते हैं या मंगल ग्रह क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये भी जानेंगे आपसे। और जो मांगलिक होता है उसमें बोला जाता है कि अगर शादी करनी है आपने, तो मांगलिक अगर लड़की है, तो लड़का भी मांगलिक ही होना चाहिए, या तो आपको ढूँढना पड़ेगा मांगलिक लड़का। अगर आपको नहीं मिलता है तो शायद आपके लिए वो शादी लिखी ही नहीं है। अगर आपकी मांगलिक लड़की के साथ शादी नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत प्रभाव पड़ते हैं। पढ़ते हैं। और कहते हैं कि मांगलिक अगर लड़का होता है और लड़की भी होती है तो ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा भी आता है, धन भी आता है और समृद्धि भी होती है। जी, बिल्कुल। हुँ। देखिए प्रिया जी, बहुत सुंदर आपका ये प्रश्न है। दिल से दिल तक के माध्यम से मैं आप सभी के सामने इस बात को रखना चाहूँगा, क्योंकि आज के समाज में इस मंगल ने ना जाने कितनी बेटियों को घर पे बिठा रखा है। कितने माँ-बाप इस दुःख में जी रहे हैं कि उनकी बेटी के जीवन में अब या तब पता नहीं क्या हो जाएगा। कितने प्रेमी जो प्रेम भाव में विवाह कर लेते हैं, वहाँ पे एक दुविधा पड़ गई कि जी लड़की तो मांगलिक है, 2 में से 1 ही बचेगा। वो पूरे जीवन बस यही सोचते रहते हैं कि अभी कुछ हो जाए, तब कुछ हो जाए। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है ये और मैं इस बात को बहुत अभी विस्तार से तो नहीं ले जा सकता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। वैसे मुझे पर्टिकुलर किसी क्षेत्र पे नहीं जाना चाहिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्षेत्र के हिसाब से किसी को बात बुरी लगे। पिछले 3 साल से मेरे पास कई प्रांतों से ऐसी लड़कियाँ आ रही है जो लगभग 30 साल, 32 साल की हो चुकी है, 35 साल की हो चुकी है, 40 साल की हो चुकी है। वो प्रश्न करती है, पंडित जी देखना ज़रा विवाह का योग है कि नहीं है? तो मैं उनको देख करके सोचता हूँ विवाह का योग ये अपने लिए पूछ रही होगी क्या बेटी की कुंडली होगी? तो वो जब कहती है कि मेरी कुंडली है, अरे विवाह का योग आपको तो बहुत पहले से बना हुआ है। नहीं पंडित जी मैं तो मांगलिक हूँ। शब्द देखिए कितना अच्छा है मांगलिक। हाँ जी। मांगलिक शब्द अच्छे में इस्तेमाल होता है। कि सब मंगल ठीक ही है? मंगल हो और जाए। उसके बावजूद भी मांगलिक दोष को इतना बुरा मानते हैं, नहीं जी नहीं, बिल्कुल ना। बेटी सुंदर है, पढ़ी-लिखी है, नहीं महाराज उसकी जन्म कुंडली में तो मांगलिक योग है, उसको नहीं लाना है। शब्द अच्छा है और उसके अर्थ को हम बुरा ले रहे हैं। पहली बात, कुज दोष। गृहस्थ जीवन में इस मांगलिक को कुज दोष के नाम से जाना जाता है। कुज दोष, कुज दोष का संबंध ये कुंडली में एक तरीका होता है कि आपके फर्स्ट पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर, इसमें अगर मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष, मांगलिक योग बना, कुज योग बना। लेकिन हम इतना देखने के बावजूद हम कुंडली को यहीं पे रिजेक्ट कर लेते हैं कि ये लड़की मांगलिक है। अरे आगे भी तो उसमें शास्त्र में लिखा गया है, उसके निवारण, उसके कारण, उन योगों का महत्व, उन सबको हम देखना ही नहीं चाहते। अगर ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है, मैं इसमें विनती करना चाहूंगा सभी आचार्य ब्राह्मण वृंद से भी, आप इस कुप्रथा को समाज से हटाने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें और जितना हो सके उसके जो है सकारात्मक पहलुओं को सामने लाए। आज ये इस कुछ दोष, इस मांगलिक दोष के चक्कर में अनेक प्रकार के लड़के और लड़कियों के बीच में जो है उनके सामंजस्य में विरोध पैदा हो जाता है। तुम तो मांगलिक ही थी, हमारे साथ तो ऐसा ही होना था। तो ये एक चिंता का कारण बन जाता है। मैं इस बात को नहीं नकार रहा हूँ, नहीं होता है। अरे महाराज कुंडली में 50 योग और भी होते हैं। उन 49 को ना देख करके मांगलिक को ही हम फोकस कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम जो है दो चाहने वाले प्रेमियों को दूर कर रहे हैं। तो ये दोष का कारण है। इसमें ये एक ऐसी प्रथा बन गई है जो लड़के और लड़की के जीवन में कई प्रकार की दूरियां पैदा कर देती है। उसमें जो है अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा करती है। कुछ दोष प्रिया जी होता है, लेकिन उसका कोई ऐसा अमंगल कारक प्रभाव नहीं होता है। सामान्य रूप से उपाय करने पर भी वो जो है सरल और शांत हो जाता है। और मैं तो ये कहूंगा
जितनी मांगलिक लड़कियां मैंने श्रेष्ठ देखी है, विचारों की, कर्तव्य की, जीवन शैली की, आदर की, सभ्यता की, वो अन्य कुंडली में मेरे को उतना श्रेष्ठ नहीं मिला है। मेरे पास कुछ मिलिट्री में अच्छी पोस्ट पर गई हुई लड़कियां मांगलिक है। तो आज अगर हम इस मंगल के ऊपर विचार मंथन करेंगे तो ये एक आज केवल मात्र एक शक का विषय रह गया है और इसके अलावा इसमें उतनी सत्यता रही नहीं है। इसीलिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और बात दिल की है। इसीलिए जो है दिल से कह रहा हूं कि इस भ्रांति की तरफ को ना जाए। जब कभी भी आपके जीवन में मंगल को लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जाए तो आप उसमें जरूर एक दूसरे ब्राह्मण आचार्य से किसी से जरूर निष्कर्ष ले, रास्ता ले। ये कोई भ्रांति नहीं है, ये कोई व्यर्थ का विषय नहीं है और ये कहीं ना कहीं जीवन में श्रेष्ठ भी है। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि मंगल इतना भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि मंगल कितना अच्छा है, आज कुछ अच्छा काम है, मंगल कार्य है, मंगल का यूज़ हमेशा हम हम्म, अच्छे के लिए करते हाँ, हैं। मांगलिक के लिए और करते हैं। मांगलिक जब लड़की हो या लड़का हो तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आज के पॉडकास्ट में आपको समझ आ गया होगा कि इतना भी बड़ा ये ग्रह नहीं है, मंगल अच्छा होता है, मंगल कार्य होता है मंगल से, इसलिए इतना ज़्यादा इस पे फ़ोकस ना कीजिए और अच्छे जी, ब्राह्मण के बिल्कुल, पास बिल्कुल, बिल्कुल। इसका उसमें जो है आंसर होगा। समाधान है, बिल्कुल। क्योंकि मंगल ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर ये मंगल दोष होगा, तो इस कन्या का विवाह नहीं हो सकता। उसमें कोई ना कोई उपाय समाधान ज़रूर दिए गए हैं। अभी जब हम शादी की बात कर ही रहे हैं तो हम जी, चाहते हैं बिल्कुल। कि शादी के जो 7 फेरे होते हैं उसके बारे में आपसे जानें कि शादी में जो 7 फेरे होते हैं, हुँ, पर मैंने अभी कुछ टाइम पहले से या मैंने जो सुना है वो ये कहते हैं कि 4 ही फेरे होते हैं सिर्फ। कहा जाता है कि शादी जो है वो 7 फेरों का बंधन है, जी, बिल्कुल। पर असल ज़िंदगी में 4 ही फेरे होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए जो आपने ये प्रश्न विवाह को लेकर, शादी को लेकर के करा है, फेरे 7 नहीं, फेरे 4 होते हैं। अच्छा। लेकिन फेरे 7 पूरे दिए जाते हैं। जहाँ पे 7 फेरे, 7 वचन ये वाक्य है, इसमें श्रेष्ठ वाक्य है 7 वचन। 7 वचन होते हैं। 7 वचन होते हैं, 7 जन्म 7 वचन ये फ़िल्मी पहलुओं के ऊपर गाए गए वाक्य है। हाँ जी। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक विवाह में फेरे 4 ही बताए गए हैं। पहला फेरा हुँ। धर्म का होता है, दूसरा अर्थ का होता है, तीसरा काम का होता है। इन तीनों फेरों को कन्या पूरा करती है। कन्या आगे और वर और पीछे। पीछे। हुँ। चौथा फेरा मोक्ष का होता है और मोक्ष के फेरे में जो है कन्या पीछे हो जाती है, क्योंकि वो धर्म अर्थ काम को प्राप्त कर सकती है हुँ। लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? मोक्ष है इस जीवन की जीत। इसीलिए वर को वहां पे आगे किया जाता है और वर के हाथ में उस वक्त तलवार आदि सब दिया जाता है कि मोक्ष के लिए जो है मैं आपको तैयार होके भेजती हूँ। और युद्ध में और मोक्ष में नारी पीछे रहती है और तब जो है वो अपने जीवन साथी को आगे करती है कि धर्म में लाऊंगी, अर्थ में लाऊंगी, कामनाएं मैं पूरी करूंगी, लेकिन मोक्ष आपको पूरा करना है। अच्छा, मतलब देखिए, लड़की नहीं कर सकती मोक्ष की प्राप्ति। देखिए आप ये प्रिया कहना जी, चाह रहे हैं। आप बुरा नहीं मानिएगा, आप यहाँ पे 3 बैठे हैं जी। और क्योंकि मैं बेटियों के लिए जो है कभी नकारात्मक नहीं हूँ। मेरी प्रत्येक कोशिश रहती है कि बेटियों के लिए जो है कहीं न कहीं मैं सपोर्ट करूँ उनको, उनको जो है साथ दूँ और काफ़ी सारी जो वर्कर है, जो ऐसा समाज है जो ऐसी मदद करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ भी जुड़े। तो मैं बेटियों को कम नहीं आंकता हूँ। जी। बेटियाँ आज अंतरिक्ष में जा रही है, बहुत खुशी की बात है। वो जो है हमारे देश को सुरक्षित कर रही है। वो योद्धा के रूप में वहाँ पर जो है अग्निवीर के रूप में खड़ी है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और कुछ सैद्धांतिक कारण है। और जहाँ तक हमारे ज्योतिष आदि विषयों की बात करेंगे, तो हमारी ज्योतिष में बहुत बड़ी-बड़ी विदुषियाँ रही है, बहुत बड़ी-बड़ी विद्वान स्त्रियाँ रही है, जिन्होंने जो है बड़े-बड़े शास्त्रार्थों को पराजित किया है। लेकिन फिर भी वो कभी प्रवचन देने व्यासपीठ पर नहीं बैठी। उन्होंने उनके अंदर वो योग्यताएँ थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जो सती बालक बना करके उन्हें दूध पिलाती है, तो सोचिए कितनी बड़ी विदुषी होगी वो। हुँ।
लेकिन सामर्थ्य की बात होती है। बेटियां मोक्ष को इसीलिए प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि जिसके पास काम, जिसके पास अर्थ, जिसके पास धर्म, ये सब रहेगा ना, वो मोक्ष की तरफ तो नहीं जा सकता। आपके पास 5 स्टार फैसिलिटीज है, उसके बाद आप बोलो कि नहीं जी फर्स्ट पे सो जाइए, तो वो आपको करना मुश्किल है, नहीं कर सकते। लेकिन एक पुरुष इन सब बातों को महत्व नहीं रखता है। वो जो है मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचे, तो वो साधु संत बन के भी उस लाइन को निकल जाता है। तो धर्म अर्थ काम, इन 3 में बेटियां आगे होती है, पत्नी आगे होती है, मोक्ष में पुरुष आगे होता है। अब रही बात, कहीं कहीं 7 फेरे दिए जाते हैं, फेरे 7 होते हैं। अब आप बोलेंगे पहले आपने कहा, हाँ। चीजों को समझिएगा। पहले आपने कहा पहले फेरे हमारे 4 होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे ऊपर 3 दोष होते हैं। 3 दोष, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और तीनों प्रकार के 3 पाप होते हैं। इन तीनों पापों के शमन के लिए वर वधु को उठा करके अग्नि को साक्षी मान करके ये 3 फेरे दिए जाते हैं कि आज से पूर्व हमारे जीवन में कोई भी दोष, कोई भी कमी, कोई भी न्यूनता अधिकता हो, हम अग्नि को साक्षी मान करके उसको समाप्त करते हैं, और आज के बाद हम एक पवित्र रिश्ते में बंध रहे हैं, जिसमें हम उसी अग्नि को साक्षी मान करके एक दूसरे के जीवन में कर्तव्य परायण बने रहेंगे। तो ये वचन होते हैं 7, वो 7 वचन निभाने होते हैं। इन बल्कि आपने फेरे दे दिए, आपने मांग सिंदूर भर दिया, आपने कोई भी कार्य कर लिया, लेकिन जब तक 7 वचन नहीं हुए, लड़की ने वो वचन नहीं स्वीकारे, तब तक विवाह पूरा नहीं माना जाता पर है। पंडित जी बहुत सारी जगह तो 7 वचन होते ही नहीं है, 7 फेरे हो जाते हैं। मुझे लगता है वो होता है जल्दी-जल्दी के चक्कर में कि आपकी टाइम ज़्यादा ना लगे, आपकी पार्टी ना रह जाए आफ्टर जो फेरे वाली चीज़ें होती हैं, उसमें बोर हो रहे होते हैं जो लोग होते हैं। जी, या बिल्कुल। बहुत बार कहा जाता है कि पंडित जी को मैंने बात कर ली है पंडित जी से तो अब हमारी फेरे जो हैं वो हमारा जो पूजन है, वो थोड़ा कम हो जाएगा और बहुत जगह मैंने देखा भी है जहाँ पर 7 वचन नहीं होते हैं। बिल्कुल, आपका वाक्य बिल्कुल सत्य है, और उत्तर आपने स्वयं ही बता दिया है। जहाँ पे विवाह पार्टी के रूप में होगा, वहाँ 7 वचन नहीं होंगे। जहाँ पे विवाह संस्कार के रूप में होगा, वहाँ आज भी 7 वचन होते हैं। आप लोअर हिमाचल में कहीं भी जाएँगे, यहाँ तक कि समृद्ध परिवार अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। आप साउथ में कहीं भी जाइएगा, आपको जो है वहाँ पर संस्कार होते दिखेगा। वहाँ पर 7 वचन होंगे, विधि-विधान से जो है पूरी जो प्रक्रिया विवाह की होती है, वो की जाएगी। लेकिन जहाँ पे पार्टी होती है, वहाँ वचन तो दूर की बात है महाराज, वहाँ तो अगर कहीं सामग्री कहीं जुटानी है ना, तो वो नहीं मिल पाती, तो वचन तो कहाँ पे होंगे। तो ये जो हमारा समाज है ना, वो कहीं न कहीं एक ऐसी सभ्यता को पकड़ रहा है, एक ऐसे ऐसी शौक को पाल रहा है, जिसमें हम अपने संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए आज जहाँ पे विवाह के 4 फेरे, 7 फेरे, 7 वाक्य, इस बात के ऊपर में और आप भ्रमित हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आने वाली पीढ़ी तो इन सब चीज़ों को सपना ही मानेगी। तो आज हम संस्कार नहीं कर रहे हैं, आज केवल मात्र हम जो है एक समय प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर जो विवाह संस्कार विधि से होगा, उसमें जो है ये सब कार्य आज भी किए जाते हैं, और आज भी ये 7 वचन विधिवत सुनाए जाते हैं, और ये सब का सब दूल्हा और दुल्हन के ऊपर आधारित होता है कि उनके पास कितना समय है, उस हिसाब से ये व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल बहुत कुछ हो गया है, रिसेप्शन पार्टी होनी है, उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी होनी है, तो कहीं न कहीं शायद 7 फेरे रह जाते होंगे मिसिंग बहुत हो सारी जाता जगह। है। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शादी की बात की थोड़ी-सी बात करते हैं कि शादी तो हो गई, उसके बाद पति-पत्नी की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या ये उपाय बहुत देंगे? बहुत इंटरेस्टिंग एक वाक्य आपने रखा है। जी। देखिए, विवाह के पश्चात गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थितियाँ। आज प्रत्येक गृहस्थ में इन सब का आक्रमण हो रहा है। जी। ये जो कहीं न कहीं क्लेश के पहलू है, लड़ाई झगड़े के पहलू है, वो कहीं न कहीं बढ़ते जा रहे हैं। वो चीज़ें प्रभावित होती जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण दोनों की स्वतंत्रता है। क्षमा करना मुझे इस बात के लिए, क्योंकि आप खुद एक स्त्री हो, और आपने विवाह के दिन अगर
अपने को अपने पति के समक्ष वचन में ये कहा है कि मैं आपके घर में दासी स्वरूप रहूंगी, तो आपके गृहस्थ जीवन में कभी झगड़े हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे पहलू उठेगा कि क्या लड़कियां ही झुके, बिल्कुल। इसमें झुकने की बात नहीं है। देखिए दासी बेटियां, दासी का मतलब थोड़ा-सा स्पष्ट कीजिए, दासी। दासी का स्पष्ट अगर हम सामान्य रूप में लेंगे तो आज के समाज में दासी को बोलेंगे सेविका, वर्कर, वो कुछ भी, कोई नौकरानी। नौकरानी आदि। जब भगवान राम वनवास में गए और भरत जी उनसे मिलने गए, तो भरत जी ने कहा कि मैं आपका दास बनकर रहूंगा। दास का तात्पर्य नौकर नहीं होता है, दास का तात्पर्य होता है ना नहीं करना, किसी भी बात को मुकरना नहीं। अगर पति पत्नी में दोनों में से एक श्रेष्ठ पत्नी अगर इस स्वभाव से रहती है तो जीवन में कभी भी कलेश जन्म नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। तो वहां पर ये बात जरूरी है कि एक बेटी डिमोरलाइज भी ना हो, डिप्रेस्ड भी ना हो, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए मेंटली कि वो सामने की चीजें सुन करके उसको सपोर्ट करके अपने गृहस्थ जीवन में खुशियां बिखेर सकती है। तो ज्योतिष के हिसाब से आप क्या उपाय दे सकते हैं कि घर में नेगेटिविटी ना रहे और इस तरह की लड़ाई ना हो? तो इसके उपाय की बात आती है, गृहस्थ जीवन में कैसे खुशियां आए, इस बात को लेकर अगर हम उपाय में ले जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको जो है घर में गृहस्थ जीवन का सबसे सुंदर जो संस्कार है वो है भगवान नारायण की पूजा। आपके घर में नित्य भजन होना चाहिए, आपके घर में नित्य पूजा होनी चाहिए, आपके घर में नित्य सुबह शाम आरती के समय, संध्या समय नाम जप होना चाहिए, जो आपके गृहस्थ जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। दूसरी दृष्टि में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, और आपको सामने वाले को अगर वो कभी हाइपर है, वो क्रोध में है, आवेश में है, तो आपको शांत रह करके उसको समझना है। वहां पर जो है ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जीवन को लेकर के जो उपाय की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो है पूजा पाठ एक अच्छा साधन है और नाम जप एक अच्छा साधन है, एक दूसरे का आदर करना बहुत अच्छा साधन है। और अगर घर के क्लेश को कोई समाप्त कर सकता है तो वो केवल मात्र लड़की कर सकती है। तो पत्नी को जो है सदैव एक कदम पीछे रहना चाहिए हर पहलू में, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपके गृहस्थ जीवन में सुंदरता को लाता है, श्रेष्ठता को लाता है। और अगर लड़की एक कदम हर विषय में आगे बढ़ जाती है तो वहां पे पुरुष कुछ भी बोलना छोड़ देता है, वहां पर जो है अनेक प्रकार से जो है क्लेश ही फिर जन्म लेता है। हुँ। अच्छा, इसके बाद हम क्विक स्टार्ट करते हैं। जी हमारा बिल्कुल। सेकंड सेगमेंट है। इसमें हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपने 2 लाइन में उसका आंसर देना है, ठीक है? हमारा पहला प्रश्न है, कौन-सा ग्रह सबसे पावरफुल है इस साल? ग्रहों में 2025 की अगर बात करेंगे तो इस समय में बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ है, मिथुन राशि पर चल रहे, और ये अभी 18 सितंबर के पश्चात कर्क राशि में जाएंगे जो कि दिसंबर तक रहेंगे। तो बृहस्पति इस समय जो है सबसे श्रेष्ठ और उत्तम स्थिति में चल रहे हैं। जी। क्या नाम बदलने से किस्मत बदलती है? देखिए नाम का जो संबंध है जरूर उसमें किस्मत बदल सकती है। मैं किस्मत को तो नहीं कहूंगा कि किस्मत पूरी बदल जाएगी, पर आपकी दिनचर्या एटलीस्ट बदल जाएगी। जी। किसी ने कोई क्राइम करा, उसने पासपोर्ट दूसरे नाम से बना दिए, तो वो तो अब्रॉड चला गया, तो फॉरेन चला गया। तो नाम बदलने से अगर आदमी एक देश से दूसरे देश जा सकता है, तो नाम बदलने से कुछ ना कुछ भाग्य भी थोड़ा बहुत अपरिवर्तित हो सकता है। जी। रोज़ कौन-सा मंत्र जाप करना चाहिए जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है, सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है? इस प्रश्न को मैं बहुत श्रेष्ठ मानूंगा। अगर नित्य मंत्र की बात करनी है तो सबसे पहला मंत्र तो है चुप रहना, कि हर पहलू में चुप रहना है, ये पहला मंत्र है। जी। फिर दूसरा मंत्र जो इसमें आएगा
वो आएगा राम नाम जप। जी। और राम नाम जप श्री रामचरितमानस में आप देखेंगे तो वहाँ पे इस नाम की बड़ी महिमा है। नाम जप के द्वारा हम जो है तीनों तीनों पापों को काट सकते हैं। हुँ। भाग्य ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कर्म? कर्म ही भाग्य को बनाता है जी। और पूर्व जन्म में आपके कर्म ने आपके इस जन्म के भाग्य को बना करके रखा हुआ है और इसीलिए कर्म सर्वाधिक श्रेष्ठ है। जी। कुंडली में सबसे खतरनाक योग कौन-सा होता है? जन्म पत्रिका में सर्वाधिक जो बुरा योग है वो आलस्य और मंदबुद्धि योग होता है। अगर ये योग किसी की जन्म पत्रिका या किसी के जीवन में बैठ जाए तो वो श्रेष्ठ होते हुए भी जीवन पर्यंत शून्य रहता है। जी। शादी कुंडली से तय होनी चाहिए या दिल से? देखिए, विवाह के लिए दिल के साथ-साथ आपके दिमाग का सर्वाधिक महत्व रहता है। जी। जहाँ पर कुंडली की बात आएगी, कुंडली से रूपरेखा निकल जाएगी आपके भविष्य की, क्योंकि आप खूबसूरती आज देख सकते हैं, पैसा आज देख सकते हैं, अच्छी नौकरी आज देख सकते हैं, लेकिन क्या वो भविष्य में रहेगी? ये निश्चित नहीं है। तो उसमें आपकी कुंडली मदद कर सकती है। आपको विवाह करना है, आपकी अच्छी एजुकेशन से, आपकी अच्छे जो संस्कार से, लेकिन कुंडली उसमें एक अभिन्न आपके लिए जो है रोल पैदा करके देती है, जो जीवन में कहीं न कहीं आपके लिए बहुत अच्छा साथ देती है। देती हैं। थैंक यू सो मच पंडित जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इतना टाइम निकाला और इतनी सारी बातें आपने आज बोली, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में प्रश्न चल रहे थे, उसके शायद हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको भी आंसर मिला होगा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने यहाँ पर आमंत्रित करके इन सब शब्दों के योग्य समझा और जितना हो सकता था मैं स्पष्टता के रूप में ये सब वाक्य आपके समक्ष में रखे। तो आप जो है दिल से दिल तक देख रहे थे। आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने बहुत कुछ जाना पंडित जी से। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, आज का पॉडकास्ट पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।